आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें से बहुत से भाई बहन है जो प्रत्येक दिन हर दिन करीबन 2 से 3 बार प्रार्थना किया करते होंगे। क्यों ना वो 15 मिनट की प्रार्थना हो, क्यों ना वो 5-10 मिनट की प्रार्थना हो। आपने वचन में भी सुना होगा कि जो दाऊद राजा रहता है वो बताता है कि वो हमेशा परमेश्वर को अपना मुख 3 बार दिखाया करता है। बोलता है कि मैं परमेश्वर के पास अपने आप को 3 बार दिखाता हूँ। बताता है, वो गवाही देता है बाइबल में, स्तुति करता है, महिमा करता है परमेश्वर की। कहता है कि मैं अपने आप को क्या करता हूँ, परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को 3 बार लेकर ले आता हूँ। जब मैं 3 बार अपने आप को लेकर ले आता हूँ तब परमेश्वर मेरी बातों को सुनता है और उसको हमेशा याद में रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने बाइबल में इस चीज को पढ़ा है। ये दृष्टांत को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। एक स्त्री रहती है, उसको न्याय चाहिए रहता है। वो एक न्याय करता रहता है, उसके पास जाती है, बोलते कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो जो न्याय करता रहता है वो थोड़ा सा बुरा रहता है, वो रिश्वतखोर हो सकता है, वो बुरा रहता है। वो न्याय अच्छी तरीके से नहीं करता। वो सोचता था कि मैं इस स्त्री का न्याय नहीं करूं, नहीं तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा, मेरे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। हो सकता है उसने किसी और के खिलाफ से, मतलब जो ये स्त्री का शत्रु रहता है, उससे हो सकता है उसने रिश्वत ली हो, उससे हो सकता है उसने कोई ऐसा चीज ले लिया हो जिसके कारण वो स्त्री का न्याय नहीं कर पा रहा। परंतु वो स्त्री क्या करती है, वो हर दिन प्रतिदिन उसके घर पे जा करके उसको परेशान करती है, उसके नाक में दम कर डालती है। वो एकदम हताश हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है। वो बोलता है कि मैं इस स्त्री का तो न्याय नहीं करना चाहता, परंतु मैं अब इसका न्याय इसलिए करूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे फ्यूचर में आकर के हमेशा तंग कर डाले, मुझे परेशान कर डाले। मैं ये सब नहीं सह सकता, मैं ये सब नहीं झेल पा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई उसका आगे कि जो न्यायी रहता है वो बुरा रहता है, वो कपटी रहता है, वो रिश्वतखोर रहता है। अगर एक बुरा न्यायी वो स्त्री का एकदम अच्छी रीति से न्याय कर सकता है, तो जो परमेश्वर जो प्रेम का सागर है, करुणामय है, न्यायी परमेश्वर है, वो आपका न्याय क्यों नहीं करेगा? वो आपका न्याय निश्चित अच्छी रीति से करने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में हम कई से कैरेक्टर देखते हैं, कई से पर्सनैलिटी को देखते हैं। राजाओं की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कैसे कई से राजा थे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलते थे, और ऐसे कई से राजा हुए जो लोग प्रभु के विरोध में चलते थे, और वे लोग क्या हुए, नष्ट हो गए, वे लोग बच नहीं पाए। उनका कोई लोग करप्ट हो गए, किसी लोग का राज्य छिन गया जो प्रभु के अनुसार नहीं चला करते थे। परंतु जो प्रभु के अनुसार चला करते थे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते थे, वे लोग क्या किए, वे लोग राज्य करते रहे, उनका कोई भी राज्य खत्म नहीं होने पाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सी पुस्तकें रहती हैं, वो क्या करती हैं, अपने लोगों के बारे में खाली अच्छी चीजें बताती हैं कि हमारे हिस्ट्री में हमारे इस टाइम पे ऐसा हुआ। आप चाहे किसी का इतिहास पढ़ लें, वो क्या होगा, वो हमेशा अच्छी चीजों को बताएगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, परंतु ये नहीं बताएंगे कि वो व्यक्ति ने क्या गलत काम किया। बताएंगे कभी? नहीं बताएंगे। परंतु जो हमारी बाइबल है, इसमें कोई राजा हो गया, उसके बारे में अच्छी चीजों को भी बताया गया है, और वो राजा ने क्या गलत काम किए, क्या दुष्ट काम किए, वो सब चीजों को भी बताया गया है।
इसलिए ताकि आप उन सब चीजों को जान कर क्या कर सके, वो सारी चीजों को जान करके पढ़ करके समझ सके कि क्या परमेश्वर की नजर में बुरा है, क्या परमेश्वर की नजर में गलत है। इस राजा ने अगर ऐसा काम किया तो क्या परमेश्वर को उससे क्रोध आएगा, परमेश्वर उससे आनंदित होगा। अगर परमेश्वर को उसका तरीका, उसका काम अच्छा नहीं लगा, इसका अर्थ यह है कि मुझे भी उस राजा के जैसे काम को दोहराना नहीं है, मुझसे उससे अलग काम करना। तब परमेश्वर हो सकता है मुझ पर अच्छा लगे, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हम एक ऐसे राजा के बारे में देखने वाले हैं कि वो कैसे समस्या में गिरा, वो कैसे बुरा था और कैसे उसका मन परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, खोल लीजिए राजाओं की पहली पुस्तक, उसका अध्याय 21 का वचन 20, पेज नंबर 442, 442। आइए हम इसे पढ़ते हैं। सभी भाई बहन बाइबल के अंदर ध्यान दें। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, एलिया ये उस समय की बात है जब राजा आहाब रहता है। वह हम पहले इस वचन को समझते हैं। जो राजा आहाब रहता है वो कुछ गलत कार्य कर देता है, जिसके बाद परमेश्वर, देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, डायरेक्टली किसी मनुष्य से बात नहीं करते हैं। परमेश्वर जो रहते हैं, मान लीजिए आपने जो गलती कर डाली है, परमेश्वर आपको फेस टू फेस नहीं बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप पापी हैं। परंतु परमेश्वर उस मनुष्य से बात करते हैं जो आपसे और मुझसे कम पापी हो, जो परमेश्वर के क्लोज हो, जो परमेश्वर से हमेशा वार्तालाप उसकी चलती रहे। परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? आपके लिए बात कर सकते हैं, हमारे लिए बात कर सकते हैं। आपने अगर कोई गलत काम किया, परमेश्वर आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, परंतु आप जिसके पास जा रहे हैं, आपने जिसका आत्मिक पिता माना हुआ है, अगर आप परमेश्वर से एकदम क्लोज में हैं, तो परमेश्वर आपकी जितना आप मुख्य परमेश्वर उससे बात करेंगे। जो मुख्य मनुष्य है वो आपको बता सकता है कि आपने क्या गलती की है, क्या आपने बुरा किया है। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते। भाई वैसे जो आहाब राजा रहता है, वह कुछ गलत कार्य कर देता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उसीलिए जो राजा आहाब रहता है वो शोमरोन राज्य रहता है, उसमें वो राजा रहता है, और इजराइल के ऊपर भी उसका अधिकार रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और आपने पढ़ा होगा कि जो इजराइल में रहते हैं, इजराइल में कई सारे भविष्यवक्ता हुए, कई सारे परमेश्वर के दास हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इजराइल रहता है, परमेश्वर के प्रिय देश था। इजराइल से परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे। क्यों? उसी में परमेश्वर के कितने सारे दासों ने जन्म लिया, कितने सारे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए इजराइल के अंदर। आपने मूसा के बारे में पढ़ा होगा, राजा दाऊद, राजा सुलेमान, सब लोगों ने किसमें राज्य किया? इन सभी लोगों ने किसमें राज्य किया? इजराइल में राज्य किया। परमेश्वर का बहुत लगाव था इजराइल से। उसमें कई सारे राजा ऐसे भी हुए जो परमेश्वर के आगे के अनुसार अपने राज्यों को चलाया करते थे, और कई सारे राजा ऐसे हुए जो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में होकर के अपने राज्य को चलाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो उनमें से एक आहाब राजा था जो परमेश्वर के बिल्कुल विरोध में था मेरे प्रिय भाई बहनों। आहाब ने ऐसा कुछ गलत कार्य कर डाला जिसके कारण परमेश्वर को उसके ऊपर क्रोध आया और परमेश्वर ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की। परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता एलिया, जिसको आप सब जानते हैं, एलिया को पास परमेश्वर आया और परमेश्वर ने एलिया को कहा कि हे एलिया, तू जा इजराइल के राजा सुमरोन के राजा आहाब के पास और मेरी सारी बातों को तू आहाब को बता दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो सारी बातें होने के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, जो एलिया भविष्यवक्ता रहता है वो राजा आहाब के पास जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम 21 पूरा अध्याय पढ़ेंगे, इसमें जो अगर हम पहले वचन से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या आहाब से गलती हो गई थी और क्या कैसे आहाब संकट में फंस गया था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम इसको शॉर्ट में जानते हैं। तो एक समय की बात है, जो आहाब राजा रहता है वो अपने छत से या फिर जहाँ पे विश्राम करता है वहां से वो दूर दृष्टि देखता है। उसके घर के सामने, उसके महल के सामने क्या रहता है? एक दाग की बारी रहती है। दाग अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले जमाने में दाग बोला जाता है और अभी हम उसको अंगूर बोलते हैं। अंगूर की बारी, अच्छा, अर्थात अंगूर का बगीचा। अंगूर का बगीचा लगा हुआ था और वो अंगूर का बगीचा किसका था? वो एक मनुष्य था जिसका नाम था नाबोत। नाबोत का दाग की बारी थी। नाबोत मनुष्य था जिसका अंगूर का बगीचा था। तो राजा अपने महल के बाजू सामने उसको देखता है। तो होता क्या है कि आहाब का जो मन रहता है वो उसकी बागी पर मोहित हो जाता है और बाद में वो सोचता है कि ये जो दाग की बारी है, अब एक काम करता, मैं नाबोत से इसको खरीद लेता हूँ या फिर इससे मैं बोल दूंगा कि ये बारी तू मुझे दे दे, मैं तुझे दूसरी जमीन देता हूँ, वहां पर तू अपनी बारी को बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे एक दूसरी जमीन देता हूँ या फिर मैं तुझे इस जमीन का तुझे मैं पैसा दे देता हूँ। दो रास्ते हैं मेरे पास। अपने मन में ऐसा विचार करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मन में ऐसा विचार करता है कि मैं इससे इस चीज को ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, मुझे बहुत ज्यादा भा गई है। ऐसा विचार बना करके आहाब राजा नाबोत के पास जाता है और बोलता है कि हे मनुष्य, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नाबोत मनुष्य रहता है, जो नाबोत आदमी रहता है, वो बहुत गरीब रहता है, वो गरीब परिवार से रहता है और जो वो जहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा था, जहाँ पर उसने अंगूर के जो वृक्ष थे सबको लगाए थे, वो उसके पुरखों की जमीन थी। वो उसके जो आजा प्रजा थे, जो उनकी जमीन थी, उसमें वो खेती बाड़ी किया करता था। तो राजा उसको बोलता है कि ये जो दाग के बारी तूने लगाई है, ये मुझे पसंद आ गई है, इससे मैं मोहित हो चुका और मुझे अभी ये चाहिए तो तुम मुझसे इसका पूरा दाम ले ले, नहीं तो मैं तुझे एक अपने राज्य में एक जमीन देता, वहां पर तो अपनी खेती बाड़ी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई में ये सारी बातें होने के बाद में जो नाबात रहता है वो राजा को बोलता है कि हे स्वामी, हे प्रभु, संबोधित करके बोलता है कि ये जो जमीन है ये मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये जो जमीन है ये मेरे पुरखों की जमीन है। ये जो मेरे आजा प्रजा जो ये सब मेरे लिए छोड़ के गए हैं, ये जमीन उन्होंने मुझे दी और मैं ये आपको नहीं दे सकता। मुझे क्षमा करें, आप चाहे मुझे कितना भी धन दे दे, कितना भी दौलत दे दे, मैं आपको नहीं दे सकता। वो साफ साफ मुंह पे मना कर डालता मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय के लिए आप भी सोच सकते हैं, सोचेंगे कि नहीं, मान लीजिए अभी अगर सरकारी, अगर आपकी खेत बाड़ी है, उसमें अगर सरकार का कोई काम आ जाता है तो सरकार आपको उसका 2-3 गुना धन आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मान लीजिए आपका खेत है, उसी रास्ते सरकार और उसका एक रास्ता जाने वाला है, एक हाईवे बनने वाला है वहां पर, और आपका खेत रुकावट कर रहा है। सरकार को अधिकार नहीं है कि आपके वो खेत को हड़प सके, उसको आपसे व्यवहार करना रहेगा, उसको आपसे व्यवहार करना रहेगा, लेन देन करना पड़ेगा, तब वो आपकी जमीन पर अपने रोड को बना सकता है। और उस समय होता क्या है, जब आपका खेत सरकार के मार्ग के बीच में आता है तो वो क्या करता है, वो 2 गुना 3 गुना धन आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों तैयार होता है? क्योंकि इसके कारण आगे भविष्य में बहुत सारी उन्नति हो सकती है देश की या फिर विदेश की, कुछ भी रहे। परंतु अगर आपका खेत यहाँ पर लगा रहेगा तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि इस खेत के कारण हमारा काम रुका रहे। अगर आप किसी रिश्तेदार को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप खेत बेचेंगे तो आपको एक सीमित पैसा देगा, धन देगा, परंतु जब आपसे सरकार उसको खरीदने के लिए आएगी तो आपको उसका 2 गुना 3 गुना धन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत बार ये सारी बातों को सुना होगा और जाना होगा कि हाँ ये बात सत्य है। जब आपका खेत या आपका जमीन किसी सरकारी काम के बीच में आता है तो आपको उसका कई गुना ज्यादा पैसा मिल सकता है। वो आपके ऊपर आपको उसको देना है कि नहीं देना है, परंतु सरकार आपको प्रेशर जबरदस्ती डालती है, बोलती है कि हमें ये चाहिए, भले तुम हमसे कितना भी धन ले लो, क्योंकि वो अपने काम को नहीं रोक सकती है, क्योंकि वो अपने प्रगति को, अपनी उन्नति को नहीं रोक सकते हैं। आपके खेत के कारण उनका जो आगे का भविष्य वो रुक सकता है, इसलिए वे आपको कितना भी धन देने को तैयार होते हैं। वैसे ही उसी प्रकार जो अहाब राजा था, वो नाबाद को बोलता है कि मुझे तुम्हारा खेत चाहिए, मुझे तुम्हारी ये दाग की बारी है वो मुझे चाहिए, मुझे तुम दे दो। परंतु नाबाद तैयार नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय के लिए आप भी सोच सकते हैं कि नाबाद भी कितना मूर्ख था। नाबाद ने गलत किया, उसको दाग की बारी तो थी, राजा उसको धन देने को तैयार था, राजा उसको दूसरी जमीन देने को तैयार था, उसको मान जाना चाहिए था। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में उसके जो पूर्वज लोग थे, बाइबल में ऐसा वचन लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे पूर्वजों की जमीन है वो तुम्हें अपने पास रखे रहनी, तुम्हें किसी को देनी नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए लव व्यवस्था पुराना करार, अध्याय 25 का वचन 23 और 24, पेज नंबर 150। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम इसे पढ़ते हैं। लिखा है, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल में लिखा गया है कि जो तुम्हारी संपत्ति है, जो तुम्हारा धन है, जो तुम्हारी जमीन है, उसे तुम्हें बेचना नहीं है। तो उसी बात को लेकर के नाबाद जो रहता है उसको वो दृढ़ रहता, वो बेचना नहीं चाहता था अपने पुरखों की जमीन को, परंतु राजा को वो जमीन चाहिए रहती। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो होता क्या है, राजा वहां से उदास हो जाता है, हताश होकर के वो अपने केंद्र में जाता है और वहां पर विश्राम करने लगता है। ना ही वो भोजन ग्रहण करता है, ना ही वो कुछ पान करता है। वो क्या करता है, वो जाकर के सो जाता है और बहुत समय तक वो लेटा रहता है। तो उसकी जो पत्नी रहती है वो आती है और बोलती है, राजा से पूछते कि हे राजा, आप इतने उदास और हताश और निराश क्यों हैं, क्यों आपका मुख उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अहाब जो राजा रहता है
वो इजरायली था, इजरायली नगर का था, उसका जात अलग था। जो उसकी पत्नी रहती है उसकी भी जात और उसका भी सब कुछ अलग रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप कुछ वचन पहले आकर के आप पढ़ सकते। जो आप राजा रहता है वो क्या करता है, वो अपने जाति में शादी या विवाह नहीं करता है। वो क्या करता है, वो दूसरी जो एक राज्य रहता है उसके राजा रहते हैं, उनका जाति सब कुछ अलग रहता है, उसकी पुत्री से वो विवाह करता है। और होता क्या है, जो आहाब राजा रहता है उसकी जो स्त्री रहती है, स्त्री का नाम भी इसमें दिया रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजबेल नाम उसकी स्त्री का रहता है, और वो जो रहती है वो अन्य जात की रहती है, वो आहाब की जात की नहीं रहती है। आहाब जो रहता है वो परमेश्वर यहोवा के मानने वाले वंश में रहता है, और जो स्त्री रहती है वो मूर्ति पूजा संसारिक में वो लोग रहते हैं। परंतु जो आहाब राजा रहता है वो अपनी जिद पर आकर के उससे विवाह करता है। और उसका कारण होता क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जब आहाब के राज्य में आती है तो वहां पर वो आहाब में हालेलुया, 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 तो वो शोमरोन में एक बड़ा सा वो बना देती है, क्या बोलते हैं, हाँ, मूर्ति बनवा डालती है। और फिर आहाब को और बहुत से इजरायलियों का मन वो फिरा डालते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर जो इजराइल जो रहता है परमेश्वर को मानने वाला देश रहता है, परमेश्वर को मानने वाला शहर रहता है। परंतु जब वो इजाबेल आती है वो क्या करती है, एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवा डालती है और बहुतों का मन परमेश्वर से फिरा डालती है। अर्थात क्या करती है, वो खुद पापी रहती है और बाकी लोग को भी पाप में घसीट लेती है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में मेरे प्रिय भाई बहनों इस वचन को आप पढ़ने के अनुसार आप ये समझ सकते हैं। इसको हम थोड़ा और आगे जानते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जो उसकी पत्नी रहती है, जो उसकी वाइफ रहती है, वो आके बोलती है कि राजा उदास क्यों हो तुम? तो राजा बताता है कि मैं ये नाबात जो ये गरीब पुरुष है इसके कारण मैं उदास हूँ, इसके कारण मैं हताश, मैं निराश हूँ। इसने मुझे अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया, मुझे मना कर डाला, मुझे वो जमीन को नहीं लेने दे रहा। फिर वो क्या करता है, वापस वो विश्राम करने लग जाता बिना भोजन किए। तो जो उसकी स्त्री रहती है वो तो वैसे ही बुरी रहती है, भले आहाब में थोड़ी सी इंसानियत बची रहे, परंतु जो उसकी स्त्री रहती है वो अन्य जाति से रहती है। वो उसको परमेश्वर का भय नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। वो क्या करती है, वो राजा के नाम से, वो राजा के, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप देखेंगे तो एक स्टैम्प रहता है, सील रहता है, परंतु उस टाइम पे राजा को जो वो रहता है, मतलब अधिकार जो रहता है, अधिकार के नाम पे उसका एक अंगूठी रहती है। तो जो रानी रहती है राजा का नाम पर लेकर के वो अंगूठी से छाप लगा देती है और कला भेजती है इजराइल में बड़े बड़े लोगों के पास, और बोलती है कि ये बात सत्य नहीं रहती मेरे प्रिय भाई बहनों। जो उसकी वाइफ, जो राजा की वाइफ, जो वो गरीब पुरुष रहता है उसके खिलाफ में बोलती है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो नाबाद पुरुष रहता है उसके खिलाफ ये क्या करती है, वो एक साजिश बनाती है और अपने लोगों को बोलती है कि तुम जाओ और पूरे इजराइल में क्या करो, एक उपवास डाल दो, और ये जो नाबात है, जो गरीब पुरुष है, उसको भी तुम बुलाओ और एकदम ऊंची कुर्सी पे उसको बैठा लेना, उचित स्थान पे उसको बैठा लेना। और उसके बाद में वहाँ पे दो नीची जाति वाले आने चाहिए, और वहाँ पर आ करके जो दो नीची जाति वाले हैं वे सब करने चाहिए, बोलने चाहिए कि जो नाबात है इसने परमेश्वर का और राजा का उसने बुरा चाहा है, उसने ठट्ठा उड़ाया, उसने मजाक किया है, उसने बुरा किया राजा और परमेश्वर के साथ। और फिर क्या करना, तुम नाबात को वहां से उठा करके वहां से बाहर लेके जा करके उसके ऊपर पथराव करना, ऐसा पथराव करना कि जो नाबात है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए।
उसके अंदर जान नहीं रही, उसको तुम खत्म कर डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी के राजा की पत्नी के अनुसार होता क्या है, जो उसने बोला था, जो उसने कहला दिया था, वैसा ही राज्य में होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसा उसने बोला कि तुम नाबाद को बुला लो, सबने नाबाद को बुला लिया, एक ऊंचे स्थान पे बैठाया। उसके बाद में दो नीची जाति वाले लोग आते हैं, ऐसी बातें होती हैं। आखिर में पथराव होता है, और क्या होता है, अंत में नाबाद मारा जाता है, नाबाद मर जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद में होता है कि जो उसकी पत्नी रहती है वो राजा के पास आते और बोलती है कि नाबाद मारा गया है, अब तुम जाओ और उस जमीन को तुम ले सकते हो, उस जमीन पर तुम अपने अधिकार को दिखा सकते हो। पहले तुम इसका धन देने के लिए तैयार थे, अब तुम्हें इसके लिए धन देने के लिए तैयार जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इसके लिए कोई कर को चुकाने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ, वो जमीन को अपना लो। और जैसे वो राजा वो जमीन को अपनाने के लिए आता है, उसको अधिकार में लेने के लिए आता है, तब परमेश्वर जो रहते हैं अपने दास एलिया के पास जाते हैं और उसको बोलते, जो हमने जो ये वचन में पढ़ा मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो रहते हैं एलिया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तू जा और राजा के पास, वो जो नबात है उसकी जमीन को हड़पने पे है, उसकी जमीन पर अपने अधिकार को डालने पे, तो उसके पास जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू नाबाद के पास जा। नाबाद मर गया, तू अहाब के पास जा और उसको मेरा संदेश पहुंचा दे कि मैं उसके लिए उसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों, जो एलिया रहता है वो जाता है अहाब के पास और आप उसको बोलता कि हे मेरे शत्रु, तू मेरे पास क्यों आया? क्या तूने मेरे बारे में पता लगा लिया कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है? तो एलिया बोलता है कि हाँ, ये बात सत्य है कि मैंने तेरे बारे में पता लगा लिया है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि तूने नाबाद के साथ बुरा किया, तूने नाबाद के साथ अधर्म किया, तूने उसको एक निर्दोष को तूने मृत्यु दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तूने एक निर्दोष को मृत्यु दी है। अभी सुन ले, जिस जगह नाबाद मृत्यु को पाया है, उसी जगह तू और तेरा वंश जो है उसको मृत्यु न मिलने पाएगी। वो भी क्या होगा, उसी जगह वो भी अपने आखिरी सांसों को गिनेगा, और जो कुत्ते रहेंगे तुम्हारे शरीर को आकर के चाटा करेंगे, तुम्हारे शरीर को आकर के नोचा करेंगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, जैसे तुमने नबात के साथ किया था, जैसे तुमने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे तुमने नाबोत के साथ किया, तुमने उसके बारे में नहीं सोचा, वैसे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जैसे तुमने नबात के साथ किया, वैसे तुम्हारे साथ भी आगे होने वाला है, तुम्हारे साथ भी यह बुरा कर्म होने वाला है। ऐसी बातें एलिया अहाब को बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये सारी बातों को सुन करके अहाब जो रहता है वो बहुत दुख होता है, वो बहुत दुखी होता है, बहुत शोक मनाता है। और क्या करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जान जाता है कि मैंने परमेश्वर की नजर में अधर्म को किया है, मैंने परमेश्वर की नजर में बुराई को किया है। अब मुझे क्या करने की आवश्यकता है? अब मुझे परमेश्वर के सामने मुझे अब अपने जुर्म को मानने की आवश्यकता है, मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। वो क्या करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर के अपने कपड़ों को फाड़ लेता है, अपने कपड़ों को फाड़ता है और अपने सिर पर टाट को ओढ़ लेता है और तुरंत पश्चाताप करना आरंभ करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा होगा कि बाइबल में जितने भी लोग हैं पुराने करार में अधिकतर कि जिन लोगों को पश्चाताप होता है, जिन लोगों को अपने किए पे बुरा लगता है, वो लोग क्या करते हैं? अधिकतर अपने कपड़ों को फाड़ लेते हैं,
फाड़ लेते और वे क्या करते, ताट को ओढ़ लेते, इसलिए ताकि परमेश्वर उन पर क्या करे, अपनी दया को करे, अपने अनुग्रह को करे। वे जानते हैं कि परमेश्वर ने जो मुझे संदेश दिया है वो पूरा होने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की वाणी जो है वो सत्य है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप ये बातों को जानता था मेरे प्रिय भाई बहनों, और क्या करता, अपने कपड़े को फाड़ लेता है और घुटनों के बल गिर करके टाट को ओढ़ लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर से पश्चाताप करने लगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, अपने पश्चाताप को करते रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंततः क्या होता है, जो परमेश्वर रहते हैं उसको आप के ऊपर दया आती है, आप के ऊपर परमेश्वर को कृपा आती है, और बोलते हैं, अपने दास को बुलाते हैं एलिया को, और बोलते हैं कि हे एलिया, क्या तूने देखा जो अहाब है उसने पश्चाताप किया, उसको अपने किए पर पछतावा है, अब तो एक काम कर, उसको जा करके बोल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू अहाब को जा करके बोल दे कि परमेश्वर ने तेरी बातों को सुन लिया है और तेरे ऊपर से दंड को हटा लिया है, तेरे ऊपर से हटाया है, परंतु जो तेरी पीढ़ी है उसको तेरे दंड को सहना पड़ेगा। ये दंड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो परमेश्वर ने तेरे ऊपर से, क्योंकि तूने पश्चाताप किया है, परमेश्वर ने तेरे ऊपर से दंड को हटा लिया है और तेरे आगे के वंश को वो ढकेल दिया है। तुझे तकलीफ को नहीं सहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके बाद में जो अहाब रहता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको उसके परमेश्वर के श्राप से आजादी मिल जाती है, परंतु जो उसकी वाइफ रहती है, उसकी जो वाइफ रहती है वो पश्चाताप नहीं करती। वो क्या करती है, उसको लगता है कि जो मैंने किया है वो तो सही हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो अन्य जाति में थी मेरे प्रिय भाई बहनों, वो इजराइल की नहीं थी, वो दूसरे देश की, दूसरे जात की थी। उसने परमेश्वर से पश्चाताप नहीं किया, और अंततः क्या हुआ, जहां पर उसने हालेलुया, 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 जहां पर उसने नाबोत को मरवाया था, वहीं पर वो रानी को मरना पड़ा, वहीं पर उसको मरना पड़ा, और वो आकाश के पक्षी और जमीन के जो भी जानवर थे सब उसको क्या किए, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे उसके साथ हो नहीं पाया। और कहा था परमेश्वर ने कि तेरे साथ हो रहा है, और तुझे, तेरी जो आगे की पीढ़ी है, अगर वह महल के अंदर रहेंगे तो उनको महल के नीचे के जानवर खा जाएंगे, और जब वो बाग में कहीं गिरे पड़े रहेंगे तब आकाश के पक्षी अर्थात चील कौवे उसको नोच खत्म कर डालेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा ये श्राप है, मेरा ये दंड है तुम्हारे ऊपर। आप बच गया मेरे प्रिय भाई बहनों। कैसे बच गया, क्योंकि उसने पश्चाताप किया, उसने अपने किए पर पश्चाताप किया, उसको बुरा लगा कि मैंने ये गलत किया है, परमेश्वर मुझ पर दया करे। क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि पुराने करार में पाप की क्षमा नहीं थी, आपको पुराने करार में पाप की क्षमा नहीं थी, अभी नए करार में आपको पाप की क्षमा है। पुराने करार में आपने अगर पश्चाताप किया तो वो जो श्राप लगा है आपको वो खत्म तो नहीं हो सकता, परंतु आपके ऊपर हट करके, आपके ऊपर से हट करके वो आपके आगे की पीढ़ी को जा सकता है, परंतु आपके ऊपर से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पुराने करार में पाप की क्षमा नहीं थी, आपको पाप से क्षमा नहीं मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो रहता है वो परमेश्वर के दंड से बच जाता है, परंतु जो उसकी पीढ़ी रहती है, जो उसका परिवार रहता है, उस दंड को प्राप्त करता है, उसको वो दंड को झेलना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी संसार में ऐसे ही होता है। जो राजा था, हालेलुया, 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 मेरे प्रिय भाई बहनों, जो राजा था, राजा होना क्या आम बात है। आपको अगर मान लीजिए कहीं का राजा बना दिया गया
तो क्या आपके पास किसी चीज की कमी है? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, बहुत से राजा होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने क्या किया, बाहर जाति से किसी से विवाह किया, किसी से शादी की। आपके अंदर एक विचार आ सकता है कि अगर मैं किसी बाहर की जाति से लड़के से शादी करता हूँ तो मैं क्यों ना उसको परमेश्वर में ला लूंगा, मैं उसको उसके मन को परिवर्तित कर सकता हूँ, उसको मैं परमेश्वर में ला लूंगा, उसको परमेश्वर में ला लूंगा, उसके परिवार को परमेश्वर में ला लूंगा, क्योंकि वे अन्य जाति में हैं। आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है, परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितना उसको परमेश्वर में लाना चाह रहे हैं उसके बदले में आप इस संसार में चले आए? ये मुमकिन है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप में से जितने लोगों की यह सोच होगी, बहुत से लोगों की यह सोच रहती है कि हम संसार में विवाह करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रचार को फैला सकते हैं। यह बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता और इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। जो राजा आहाब था मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर के पीढ़ी में था, परमेश्वर के वंश में था, परमेश्वर के जो दास थे उनके वंश में था, कि वो परमेश्वर से भटक गया। उसने क्या किया, उसने किसी बाहरी जाति की लड़की से विवाह किया और क्या हुआ, उसने उसको बदलने से ज्यादा क्या हुआ, जो बुराई है, जो स्त्री थी, उसने राजा को बदल डाला। हालेलुया।